गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। बिरला मंदिर में दिल्ली में, यानी है तो राधा कृष्ण का मंदिर, पर बिरलाओं ने बनाया है इसलिए यहाँ भी मथुरा में भी नाम हो जाता है बिरला मंदिर। तो जो राधा कृष्ण का मंदिर है तो वहाँ पे दिल्ली में हर शरद पूर्णिमा पर 15 दिन का प्रवचन बिरला जी करवाते थे, महाराष्ट्र का। तो हर बार विषय बदल बदल के दिए जाते थे। एक बार विषय दिया गया भागवत व्यंजन। तो व्यंजन का संभवतः वो पुस्तक का नाम जब दिया गया तब वो व्यंजन शब्द आ गया। वहाँ तो भागवत पर ही प्रवचन थे। तो व्यंजन का अर्थ है कि भागवत में से ही, क्योंकि 12 स्कंदों में अनेक कथाएं हैं और भगवान की लीलाएं तो 10वें स्कंद में आई हैं। तो उन 15 दिनों में बहुत सारी बातें भागवत की महर्षि ने सुनाई। तो उसी का पुस्तक का नाम रख दिया गया भागवत व्यंजन। आज हम इस ग्रंथ में से जो संकलित है, आज का पृष्ठ, आज 11 दिसंबर है और आनंद रस रत्नाकर में आज के पृष्ठ का शीर्षक है क्रोध आग है। इसको पढ़ने के पूर्व 2-3 बातें भूमिका के रूप में मैं रखना चाहूँगा। परसों के दिन 9 दिसंबर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ जो अब इसमें ये बात हुई, तो इस पैराग्राफ में महर्षि ने ये बात बताई कि पाप की क्रिया, नीचे से दूसरे पैराग्राफ में ऊपर से तीसरी लाइन, कि भाई पाप की क्रिया जब होने वाली हो तो पुण्य की क्रिया से उसको दबा देना चाहिए। विषय भोग की भावना यदि बढ़े तो ईश्वर की भावना से उसको दबा देना चाहिए। परसों के पृष्ठ में सूत्र दिया कि हमको कैसे अपने जीवन में देवी संपत्ति यानी अच्छे गुणों को, सद्गुणों को लाना है, उसका तरीका क्या है। किंतु यहाँ तो ठीक इसके विपरीत हो गया। यानी लोग जो कर रहे हैं वो तो ये प्रयास ही नहीं करते कि भाई पाप को दबावें, पुण्य को क्रिया करें, अथवा विषय भोग की भावना को दबावें, ईश्वर की भावना लावें। तो विपरीत में क्या हो गया, काम क्रोध लोभ मोह, ये वृत्तियाँ सब में रहती हैं। तो मन में काम आया तो सिर झुका दिया कि चलो भोग करेंगे, यानी काम के वश में हो गए। अच्छा, क्रोध आया, बोले मारेंगे। अभी हमारे हैं नहीं, शुभम वहाँ कात्यायनी चले गए तो उनको बड़ा क्रोध आ गया था। उनकी साइकिल कोई ले गया था, बोले खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो क्रोध, हालांकि बही नहीं, कुछ हुआ नहीं। ये जितने बोलने वाले होते हैं वो करते कुछ नहीं है। क्रोध आया, बोले मारेंगे। लोभ आया तो दूसरे की चीज उठाकर ले आवेंगे। मोह आया तो पक्षपात करेंगे। यानी ठीक इसके विपरीत हो गया। जो हमको करना चाहिए तो क्रोध को लेकर, वहाँ तो 4 बातें बताई, काम क्रोध लोभ मोह। क्रोध को लेकर आज के पृष्ठ में विशेष रूप से महर्षि बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी अनेक बातें आई हैं, पर 2 बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में जब भगवान का उपदेश सुना तो ऐसे भी कोई ज्ञानी महापुरुष होते हैं जो कि अद्भुत यानी अलौकिक स्थित प्रज्ञ शब्द वहाँ आया है दूसरे अध्याय में। तो
उसने जानना चाहा, भगवान से प्रश्न ही कर दिया दूसरे अध्याय के अंत में, वहीं से उपदेश शुरू हुआ है। प्रथम अध्याय तो भूमिका है। तो उसने पूछा कि आप हमको लक्षण बतावें, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हम कैसे पहचाने ऐसे महापुरुष को। तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 18 श्लोक, जो कि दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक हैं, उसमें 2 श्लोकों में जो क्रोध आता है और क्रोध का परिणाम क्या होता है, तो क्रोध आता क्यों है? ध्यायतो विषयान पुंसः। हम और आप जब कोई भी विषय जो हमको आकर्षित कर रहा है और जो हम चाह रहे हैं, जिसकी हमको कामना है, वो हमारे ध्यान में यानी चिंतन में निरंतर बना रहता है। संगस्तेषु उपजायते, और वो चिंतन होने के कारण उसके प्रति झुकाव हो जाता है, संग हो जाता है। और स्वाभाविक है कि वो जो संग हो गया तो और कामना प्रबल हो जाती है कि वो हमको मिले। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम है। किसी कारण से समझो वो वस्तु हमको प्राप्त नहीं हुई जो हम चाह रहे थे, तो कामात क्रोधो भी जायते, प्राप्त हो गई तो फिर क्या हुआ, फिर भी संतोष तो नहीं है, तो लोभ होता है और वो बढ़ जाए, वो वस्तु और मिल जाए हमको। तो कल्पना करो कि नहीं मिली तो कामात क्रोध। एक श्लोक में तो जिस चीज का हम ध्यान करने लगे और उसी चीज का है ना पर्यवसान क्रोध में होता है। आज भी बताएंगे महाराज क्रोध क्यों आता है। और उसके अगले श्लोक में क्रोधाद भवति सम्मोह है। क्रोध होने के बाद में व्यक्ति का बैलेंस जो है दिमाग का वो नहीं रहता, और इससे फिर स्मृति विभ्रम है। क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है। तो स्मृति विभ्रम का अर्थ है कि भाई ये तो बड़ा सात्विक था, बड़ा है ना अच्छा व्यक्ति था, तो उसने कैसे उसको पीट दिया, है ना, कैसे उस पर गोली चला दी। तो वो क्या हुआ, स्मृति भ्रंश हो गया। जो भी हम वो अच्छाई थी उसकी, है ना, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति में भ्रम पैदा हो गया। और इसी कारण वो जो परिणाम हुआ क्रोध का, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो। बुद्धि जब तक हमारी ठीक ठीक काम कर रही है, विवेक कर रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक हमारे से गलती नहीं होगी। काम क्रोध लोभ मोह ये सब आवेंगे, पर महर्षि ने बताया परसों, पुण्य से पाप को दबा दो, ईश्वर की भावना से विषय भोग को दबा दो। तो ये तो करना पड़ेगा ना। तो बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। एक बार बुद्धि खराब हो गई तो फिर अब वो किसी काम का नहीं रहा। यानी जो पुरुषार्थ कर सकता था, जो भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहा था, आज बताएंगे कि जितनी कुछ साधना की हुई होती है उसका भी रस जल जाता है क्रोध के कारण। तो ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं दूसरे अध्याय के। और साथ ही साथ एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम कहिए और काम से संबंधित दूसरी चीज़ें भी हैं। जब कामना आएगी तो क्रोध आवेगा ही, परंतु धर्म से अविरुद्ध जो काम है, क्या अर्थ हुआ, यानी जैसे गृहस्थ है तो गृहस्थ का धर्म है पत्नी के साथ सहवास आदि,
तो वो जो कामना है वो गलत नहीं है, पर परिस्त्री का जो कल मैंने शायद सुनाया था कि उसने पूछा कि हमको कब दर्शन होगा, तो बोली तेरे को 7 जन्म में भी दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिस्त्री गमन करता था। तो उड़िया बाबा जी ने कहा उसको, यानी वो तो अंतर्यामी थे, पता लग गया। तो कहने का अर्थ है धर्म से अविरुद्ध अगर काम है तो भगवान ने कहा कि वो तो मेरा ही स्वरूप है। धर्म अविरुद्धो भूतेषु, प्राणियों में जो काम है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, हे भर्तर्षभ, वो काम मेरा स्वरूप है। तो इसलिए महर्षि का अन्यत्र ऋषि आनंद रस रत्नाकर में पृष्ठ आया है कि बच्चे को डांटना हो, है ना, उसमें देखना यही है कि हम खुद गड़बड़ा न जाएं, क्योंकि बच्चे को अनुशासित करने के लिए डांटना भी पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा। तो एक तो यह है कि क्रोध हम नाटक के रूप में कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, और एक ये है कि हम, है ना, अपने आपा खो बैठते हैं। इतनी ज़ोर से पीट दिया उसके बच्चे के गाल में 5 उंगलियां, है ना, बच्चा तो बच्चा ही है। ऐसे ही हमारे पिताजी ने भी एक बार ऐसी लगाई चपत, नाक में खून आ गया। तो ये जो है, इसमें क्या है कि वो हित भावना जो है वो खत्म हो जाती है, व्यक्ति अपना बैलेंस खो देता है। उसको भगवान ने अपना स्वरूप नहीं बताया। धर्म के अविरुद्ध हो, उसके हित के लिए उसको प्यार से समझा दे। अच्छा, अब आज का पृष्ठ, इन 2-3 बातों को ध्यान में रख के हम देखेंगे महर्षि आज क्या कहने जा रहे हैं। क्रोध आग है। ध्रुव को भगवान मिले और उनका मनोरथ भी पूरा हुआ। ध्रुव की कथा सब लोगों को पता है, परंतु बाद में जो एक घटना घटी उसके जीवन में, महर्षि यहाँ विस्तार में नहीं बताएंगे, पर भागवत में आया है। परंतु उसके बाद जब उन्होंने यह सुना कि यक्ष ने उनके भाई को मार दिया है, तब वह बड़े कुपित हुए। तो ये उत्तम जो था उनका भाई, वो जंगल में गया था और वहाँ कुछ गंधर्वों से ये हो गई थी। तो लड़ाई झगड़े में गंधर्व तो गंधर्व भी होते हैं, यक्ष जो हैं उन्होंने उत्तम को मार डाला। अब जब ये घटना, ध्रुव राजा थे और बड़े प्रतापी राजा थे, तो भगवान का दर्शन उनको हो चुका था। उसके बाद उनको राज्य, ठाकुर जी ने कहा कि तुमको अब राज्य करना ही है, तो यानी दर्शन भी दिया और उनको आशीर्वाद दे के भेजा। फिर बाद में वहाँ सब नारद जी ने बता दिया था, तो सब लोग आए ध्रुव को, है ना, बड़े सत्कार के साथ ले गए और उनको राज्य पे बिठाया, राजा बनाया। तो अब वे बड़े कुपित हुए, क्योंकि राजा लोग जो हैं, भाई उत्तम को मार दिया हमारे भाई को, तो उनके मन में भयंकर क्रोध का उदय हुआ। यानी यहाँ महर्षि बता रहे हैं कि भगवत दर्शन प्राप्त व्यक्ति को भी क्रोध आ सकता है। कभी ये नहीं समझना कि इसको भगवान का दर्शन हो गया, इसको कभी क्रोध आवेगा ही नहीं। ध्रुव की जो है वहाँ भागवत में और भी अनेकों भक्तों का आया है वर्णन, अलग अलग भक्तमाला वगैरह में। तो वो भयंकर जो क्रोध का उदय हुआ, तो सैकड़ों क्या हजारों गंधर्वों को उसने, ध्रुव ने मौत के घाट उतार दिया। हजारों, यानी उसका तो एक भाई मरा और उधर गंधर्वों से युद्ध करने लगा ध्रुव। तो बड़ा विलक्षण वहाँ वर्णन आया है। फिर जब ध्रुव के दादाजी स्वयंभू मनु, भगवान के भक्तों में से मुख्य भक्त, आए और उन्होंने उनको समझाया कि मेरे प्यारे बेटे, इतना क्रोध मत करो। मनु के थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, और ये उत्तानपाद का बेटा था ध्रुव, स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा जी। तो मनु जो हो गए दादा, तो स्वयंभू मनु जो हैं वो भगवान के भक्त हैं। और मनु को लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है,
तो उन्होंने उनको समझाया कि मेरे प्यारे बेटे इतना क्रोध मत करो। अब देखिए, दादा के समझाने से वो समझ गए, शांत भी हो गए। भगवान का दर्शन जिनको प्राप्त है तो तुरंत वो बुद्धि आ जाती है। तो वही जो अभी अभी मैंने गीता में सुनाया, गीता का श्लोक, तो वो अपना आपा खो बैठे थे, और जो आपा खो बैठे थे तो उसी में ये सब, मतलब वहाँ तो संख्या तो मुझे लगता है लाखों की संख्या है, यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। तो अब वो शांत हो गए। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ध्रुव के जीवन की इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि भक्त को भी कितना सावधान रहना चाहिए। चलो, उनके तो दादाजी ने समझाया और वो मान गए और बात खत्म हो गई। पर कोई भक्त होवे और उसको लगे कि हमको तो ईश्वर दर्शन हो गया है ना, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वो भी ऐसी गलती कर सकता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ध्रुव के जीवन की इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। भागवत में बोल रहे हैं, तो भागवत में अनेक प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को महाराज जी रख रहे हैं अपने प्रवचन में, और प्रवचन में रख के हमको शिक्षा क्या लेनी है उन प्रसंगों से, ये बात बता रहे हैं। तो शिक्षा ये लेनी है कि भक्त को भी कितना सावधान रहना चाहिए। इसीलिए संत रज्जब ने कहा, रज्जब तो बहुत गजब के संत थे, तो क्या कहा, रज्जब रोशन कीजिए, रोष यानी क्रोध मत करिए, कोई कहे क्यों ही। अब लोग तो सब प्रकार की बातें बोलेंगे तो क्रोध आ जाएगा। अब यहाँ तो ये हो गया, भाई का ही है ना, जब उसको घटना का पता लगा तो ठीक है, उसने कोई न कोई गलती करी होगी, तभी यक्षों ने उसको मारा है। इस प्रकार अपने मन में समाधान कर लेते तो इतना बड़ा खून खराबा नहीं होता, मनु जी को आना पड़ा। तो रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों ही। तो इसमें एक बात महाराज जी ये भी बता रहे हैं कि जब तक भगवान ने दर्शन ही क्यों न दे दिया हो, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि मेरा असली स्वरूप क्या है ना, तो वो बहुत जरूरी है। गुरु को भी ज्ञान हुआ, पर ये तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये एक प्रकार की लीला है। तो लीला के रूप में कह देते हैं, भाई ध्रुव को क्या क्रोध आना था, है ना, भगवान ने ऐसी लीला करी। तो खैर, अपने को इसमें सीखना क्या है, तो वो लीला है कि क्या है वो बात छोड़ दीजिए। मुख्य बात यह है कि क्रोध हमको आपको भी आता है। तो इसलिए ये जो संत रज्जब है वो बात ध्यान में आ जावे उस समय, क्या, रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों ही। सबके जैसे स्वभाव बने हैं वो अपने स्वभाव से बोलेंगे, है ना, हम किस किस को सुधारेंगे, कोई सुधरने वाला नहीं है, अपने को ही सुधारना है। हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूँ ही। अरे हद हो गई, उसने तो छेड़ा हमको, उसने तो क्रोध दिलाने के लिए बात कही, और रज्जब क्या कह रहे हैं, उसको हंसकर उत्तर दीजिए कि हाँ बाबा यूँ ही। तो कहता वो ठीक है। अब वो क्या करेगा बेचारा। महाराज श्री का अगला वाक्य देखिए, कुछ भी हो जाए मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत कठिन है, संत उपदेश करेंगे, उनको करना ही है उपदेश, पर क्या कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? सुनो, क्योंकि क्रोध से अपने हृदय में धर्म का रस, श्रद्धा का रस, भजन का रस अथवा तत्व ज्ञान का रस जल जाता है। तो ब्रह्मात्म के बोध इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान जो मस्ती है, जैसे ये संत रज्जब है, तो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो ऐसे ही थे, वो क्रोध किसी पे करते ही नहीं थे। तो कदाचित उनको भी क्रोध आ गया, तो उनका भी जो रस है, उनकी मस्ती है, वो
जल जाता है। यानी धर्म, श्रद्धा, भजन और तत्व ज्ञान, 4 चीजें गिना दी। धर्म का अभी अभी बताया कि पुण्य से पाप को दबा दो, तो धर्म की हम मतलब चेष्टा कर रहे हैं, पर वो चेष्टा करने के बाद भी समझो क्रोध आ गया, तो अब तक चेष्टा जब जब करी और सफल हुए तो उससे हमको बहुत अच्छा लगा, उसका रस बना, उससे हमको एक प्रकार का आत्मविश्वास भी हुआ कि भाई अब ठाकुर जी की कृपा बहुत बढ़िया चल रही है। अब वो जो धर्म का रस बना, वो समझो कि किसी ने क्रोध दिलवा दिया और क्रोधित हो गए, तो वो सब धर्म का रस खत्म, जल जाता है। इसलिए लोग दृष्टांत देते हैं, एक व्यक्ति थे, उनको क्या था कि नौकर जो है चद्दर बिछावे तो उसमें सलवट न रहे, इसका और तो बाकी उसको कोई कुछ नहीं, कभी क्रोध आता ही नहीं था, पर ये बात उनका सलवट जो है वो नहीं रहनी चाहिए। तो लोगों ने मन में ये निश्चय किया कि इनको क्रोध दिलाना है। तो क्रोध दिलाना है तो पता लगा लिया कि अगर सलवट रह जाएगी तो नौकर सलवट क्यों रखेगा, क्योंकि नौकर को पता था कि ये सलवट रखेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, तो नौकर बराबर सेवा करता था। उसको जिसको क्रोध दिलाना था उसे नौकर को 1000 रुपये दिए, बोले कि आज एक सलवट छोड़ देना था। तो अब वो तो बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, सलवट देखी, नौकर कभी ऐसा नहीं करता है, उसको बुलाया, प्यार से समझा दिया, देखो तेरे को पता है ना। तो अब वो 1000 रुपये उसके बेकार हुए। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, क्रोध तो करेगा ही ये, तो नौकर को बुलाया, 2000 रुपये दिए दूसरे दिन, बोले कि आज 2 सलवट छोड़ देना। अब देखिए उसको प्यार से समझा दिया और ये अपने लोभ में 2 सलवट छोड़ दी। बुलाया, बुला के कहा देखो बेटा मैंने तेरे को कल कहा था, है ना, आज तूने फिर गलती करी, आज तो 2 सलवट छोड़ दी। तो अब वो अपना जैसे भी नौकर, महाराज गलती हो गई, उसको तो पैसे से मतलब था। अब जब वो अपना बेचारा पैसा खर्च कर रहा है और इसको क्रोध नहीं आ रहा है, तो तीसरे दिन 3 सलवट बोले छोड़ देना और 3000 रुपये दिया। अब वो क्या कह रहा है, वो मालिक कह रहा है नौकर को, अब तो कितनी सलवट छोड़, है ना, अब मेरे को नींद आ जाती है। तो जब रोष न कीजिए कोई कहे क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं ही। क्रोध, महर्षि कह रहे हैं, धर्म का रस जल जाता है, श्रद्धा का रस जल जाता है, भजन का रस जल जाता है, तत्व ज्ञान का रस जल जाता है। तो ये करता क्या है क्रोध? बोले ये क्रोध आग है। जैसे आग लकड़ी में लग जाने पर उसको जलाती है, वैसे ही जिसके हृदय में क्रोध आता है उसको भस्म कर देता है। सीधी बात है। नामदेव जी जाते थे प्रतिदिन स्नान करने, वहाँ जो नदी है महाराष्ट्र में, पवित्र नदी है। अब उनको भी कभी क्रोध नहीं आता था, तो उनको क्रोध दिलाने के लिए एक मुसलमान को तैयार किया। वहाँ बल्कि एक कमेटी बन गई, दत्ता अवधूत सुना रहे थे कि इनको क्रोध दिलाना ही दिलाना है। तो अब वो नहा के आवे, उनके ऊपर थूक दिया, जाके वापस स्नान किया, फिर थूक दिया। ऐसे करके बताते हैं 108 बार वो नहाए, फिर आए, फिर थूक दिया। फिर वो जो भी था जिसको दिया गया पैसा कि इनको क्रोध दिलाना है, वो नीचे उतर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। बोले क्यों क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले आपको क्रोध नहीं आया? अरे बोले नहीं, तुमने तो मेरा बड़ा उपकार किया, हम कहाँ 108 बार है ना नहाते, है ना, तुमने तो आज 108 बार हमको नहला दिया। तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये सब सच्ची घटनाएं हैं, है ना।
क्रोध आग है, तो आग करती क्या है आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए यदि तुम्हें परमात्मा का अनुभव है, तीन बातें यहाँ बताएंगे महाराज श्री। एक परमात्मा का अनुभव, दूसरा संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा का स्वरूप देखो, ये तो आत्मा का अनुभव है तब। और यदि तुम्हें संपूर्ण प्रपंच माया में भासता है तो उसको जादू का खेल समझो। और यदि तुम्हें संपूर्ण प्रपंच प्राकृत या पांच भौतिक प्रतीत होता है तो सब में एक ही प्रकृति है, एक ही पंचभूत देखो। तीन बातें हैं। सबसे पहला है कि इसको परमात्मा का अनुभव है। तो परमात्मा का अगर अनुभव है तो अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा का स्वरूप देखो। उड़िया बाबा जी महाराज चोखेलाल करके थे, आजकल मैं उड़िया बाबा जी पर सुना रहा हूँ, उसमें 9:30 से 10। तो पुराने लोगों ने संस्मरण लिखे हैं, तो उसमें चोखेलाल करके उन्होंने बाबा उड़िया बाबा जी महाराज जो करते थे तो भक्तों के सामने बड़ी निंदा की। और वो जो चोखेलाल था बड़ा विचित्र व्यक्ति था। अब ये संत है, महापुरुष है, और उनके भक्तों के सामने तुम उनको निंदा कर रहे हो, है ना, मुंह के सामने ही बाबा के। तो एक भक्त ने कहा, बड़ा दबंग था, बोले मैं इसकी पिटाई करूंगा। बाबा को कहा, बोले बेटा नहीं, मैं ही, ध्यान से सुनना, मैं ही उस रूप में यानी चोखेलाल के रूप में अपने को गालियां दे रहा हूँ, मैं ही अपनी निंदा कर रहा हूँ। यानी यहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ। यह हमारा से क्या करें? जिनको परमात्मा का अनुभव है ना, तो संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा का स्वरूप देखो। यानी जो भी कुछ है वो मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ये अनुभूति किसकी है? ईश्वर की। ईश्वर जानता है कि जो भी कुछ है मैं ही हूँ, बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी वही है। तो वो जो ईश्वर का ज्ञान है वही ज्ञान इसको हो जाता है। किसको? महात्मा को। तो महात्मा का सच्ची घटना का वर्णन है वहाँ बुढ़िया बाबा की। वो चोखेलाल गालियाँ दे रहा है और बाबा क्या कह रहे हैं? अरे भाई, मैं ही उस रूप में अपने को गाली दे रहा हूँ। एक रूप में मैं उड़िया बाबा हूँ, एक रूप में चोखेलाल हूँ। यानी जितना जो कुछ है वो सब मेरा ही पसारा है। आप कहेंगे कैसे महाराज? अरे स्वप्न में हर 24 घंटे में ठाकुर जी हमको दिखाते हैं कि हमारा कितना सामर्थ्य है। हमारा मन जो है वही वहाँ सब बन जाता है। स्वप्न में समझो किसी को, हमको कोई गाली दे रहा है, तो स्वप्न में एक तो हम बने हुए हैं और वो दूसरा जो गाली दे रहा है वो कौन है? हमारा मन ही तो बना हुआ है। वहाँ जितने भक्त बैठे हैं, जितना देश काल वस्तु जितना स्वप्न का दिख रहा है, हमारे मन के संस्कार ही तो बने हुए हैं। तो जैसे वो मन ही वहाँ पूरी स्वप्न की सृष्टि करता है। महाराज इसको और सरल करके समझाते थे। एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थी था, तो वो जो है कभी हारा ही नहीं, शास्त्रार्थ में कोई उसको नहीं हरा सके। एक बार ऐसा हुआ कि उसको स्वप्न आया और स्वप्न में बनारस में किसी ने चुनौती दी कि तुम क्या करते हो? कहते हो कि मैं नहीं हार सकता, हमारे साथ करो शास्त्रार्थ। अब देखो स्वप्न में ये बात हो रही है, तो इसने चुनौती स्वीकार की। वो तो जागृत में जब किसी से नहीं हारा तो स्वप्न में क्या हारना था? अब महाराज वो स्वप्न में जिसने चुनौती दी उसने हरा दिया। अब जो हरा दिया तो एकदम वो दुखी हुआ और उतने में उसकी नींद उड़ी। अब नींद उड़ी तो नींद उड़ने के बाद भी, है ना, उसको बड़ा दुख हो रहा है कि मैं स्वप्न में कैसे हार गया। मैं जागृत में किसी से नहीं हारा, मैं स्वप्न में कैसे इसी बात को लेकर दुख हो रहा है। एक महात्मा के पास गया, तब महात्मा ने कितना बढ़िया समझाया। बोले बेटा, स्वप्न में तुम किसी और से नहीं हारे, तुम अपने से ही हारे, क्योंकि तुम्हारा ही मन है ना, तुम खुद बने हुए थे, तुम्हारा ही मन। दूसरे ने चुनौती दी, वो भी तुम ही बने हुए थे।
तो उड़िया बाबा जी महाराज ने, ये तो स्वप्न की बात बता रहा हूँ, उड़िया बाबा जी महाराज ने जागृत में चोखेलाल के लिए कहा कि वो मैं ही हूँ। तो जो ईश्वर को अनुभव है कि मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो प्रथम जो पंक्ति है ना, 3 बातें हैं इसमें। यदि तुम्हें परमात्मा का अनुभव है तो संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा का स्वरूप देखो, है ना। अरे भाई सब मैं ही हूँ, तो जो भी निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, रज्जब रोशन कीजिए कोई कहे क्यों ही, तो परमात्मा का अनुभव तो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात कह रहे हैं यदि तुम्हें संपूर्ण प्रपंच मायामय भासता है। बोले महाराज परमात्मा का तो अनुभव नहीं है, पर अब इतना तो अनुभव हो गया है कि ये सच्चा नहीं है, ये सब झूठा है, मायामय है। तो अगर मायामय भासता है तो उसको जादू का खेल समझो, फिर उसको सच्चा क्यों मान रहे हो? फिर क्रोध क्यों कर रहे हो? यानी परमात्मा का अनुभव वाला भी क्रोध नहीं करेगा अगर उसको सचमुच में परमात्मा का अनुभव है। होता कि करोड़ों में कोई एक आध होते हैं परमात्मा के अनुभव वाले, ऐसा मत समझना कि गली गली घूम रहे हैं। और चलो वो तो बहुत ऊंची बात है ना, पर माया में तो है ना, सब कहते हैं कि तो सब माया है, सब झूठा है ना। तो माया में भासता है तो फिर परेशान काहे को हो रहे हो? जादू का खेल है, ठाकुर जी की लीला चल रही है। कितनी बार आप लोगों को सुनाया, 2 सूत्र हैं, जगत की कोई भी घटना हो जाए छोड़ो इसको, है ना। डिबेट हो रही है, मुठभेड़ होगी, एनकाउंटर हो रहा है, अरे जगत में ऐसा ही होता है, माया का है, सच्चा है ही नहीं, है ना। दूसरा सूत्र क्या है? सब महादेव की लीला है। तो दूसरा व्यक्ति भी शांत रहेगा, क्रोध नहीं करेगा। तीसरी बात, यदि तुम्हें संपूर्ण प्रपंच प्राकृत या पांच भौतिक प्रतीत होता है तो 5 महाभूतों का बना हुआ है ना, तो सब में एक ही प्रकृति, एक ही पंचभूत देखो, है ना। तो एक ही पंचभूत मतलब 5 महाभूतों को एक करके बता रहे हैं कि सब पुतले हैं पंच महाभूत के। तो जड़ भरत ने यही कहा रहुगण को, है ना, कि ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, और इस पे एक पालकी रखी है, वो भी मिट्टी है, और वो पालकी में कोई राजा बैठा है, वो भी मिट्टी है, सब पंच महाभूत है ना। तो राजा तो आश्चर्य हो गया कि अरे ये तो कोई सामान्य नहीं है, के चरणों में पड़ा। राजा ने, रहुगण ने कहा कि मैं विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता और भगवान के शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता, पर किसी संत का अपराध न हो जाए, किसी महात्मा का हमसे अपराध न हो जाए, इससे मैं बहुत डरता हूँ। आप जो बता रहे हो तो आप तो कोई ज्ञानी महापुरुष हो, आप कोई सामान्य नहीं हो। तो इसलिए बड़ी क्षमा मांगी बेचारे ने, क्योंकि उनको तो पालकी में लगा दिया था, और पालकी में लगा के जब, है ना, गड़बड़ हो रही थी चलने में, तो उनको डांट लगा रहे थे। तो पंच महाभूत बताया है जड़ भरत ने, ये सब माटी है ना। इसमें क्या तुम अपने को राजा बन के, और मैं तो राजा हूँ। तो ये तीनों दृष्टियों से क्रोध करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो क्रोध होता क्यों है उसको बता रहे हैं। जब हमारी इच्छा में कोई बाधा पड़ती है, प्रतिरोध होता है, तो उसके फलस्वरूप हमारे हृदय में एक अग्नि की उत्पत्ति होती है, और वह हमारे हृदय को ही जला देती है। तो फिर क्या करें महाराज? तो वो इच्छा में बाधा पड़ी तभी तो क्रोध आया ना। तो कह रहे हैं कि इसलिए हमारी ही इच्छा पूरी होवे, इसका आग्रह दुराग्रह अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर करना पड़ेगा। यही पाप ग्रह है। जब ये आग्रह दुराग्रह आ जाता है जीवन में, यही पाप ग्रह है। इससे बचने के लिए महाराज क्या करें? ये तीनों बातें तो जो आपने ऊपर बताई, ये तो बहुत बड़े साधकों के लिए है। परमात्मा का अनुभव अथवा सब माया में है, यानी इसका असली अनुभव, और सब पंच महाभूत है। बोल लेते हैं हम, पर इसका असली अनुभव तो किसी किसी को होता है। आप तो कोई सरल बात बताइए, सरल बात बता रहे हैं।
इससे बचने के लिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आ गई कोई कामना हुई, उसमें बाधा पड़ी, अब क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं, अपना माला लेके जप करना शुरू कर दो, है ना। बोले माला हम नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं। जो भी है, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र बोलना शुरू कर दो। तो ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उससे क्या होगा? ईश्वर सद्बुद्धि देगा। वी और यू, वी यानी एक्शन और रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा, तुरंत हमने प्रतिक्रिया कर दी। इसको वी यानी दो डंडों में कोई स्थान बीच में नहीं है, मिले हुए हैं। और यू में दो डंडों के बीच में अंग्रेजी का यू जो है उसमें स्थान है। तो जो सत्संग करते हैं, जो चाहते हैं अपने को सुधारना, उसका जो वी है वो धीरे धीरे यू बनना चाहिए। यू बनना चाहिए का मतलब क्या है? संसार के लोगों कोई आप नहीं बदल सकते, वो तो वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये बीच का यू का जो डंडा है, इसका मतलब है कि वो जब भी कोई क्रिया करें तो तुरंत जो प्रतिक्रिया हम कर देते हैं, राम प्रसाद ध्यान से सुनना, उसकी जरूरत नहीं है ना। क्या सुना? क्रोध आ गए, तुरंत वो पृष्ठ याद आ जाना चाहिए। 11 दिसंबर क्रोध आ गए, अरे सामने वाले को कुछ होगा ही नहीं, और हम है ना बकबक करेंगे और हमारा ही दिल जलेगा। धर्म का रस, श्रद्धा का रस, भजन का रस है ना जल जाता है। ये सब बातें ध्यान में कब आवेगी? जब बीच में थोड़ा सा पॉज कहते हैं, है ना, इसमें लिखा है रिकॉर्डिंग पॉज का मतलब अभी रिकॉर्डिंग आपको रोकनी है ना, तो ये बटन दबा दो, तो उतने समय के लिए वो रुक जाएगी, फिर बटन दबा दो, चालू हो जाएगी। तो वहाँ जैसे किसी ने एक्शन करी, अंदर एक बटन बनाना पड़ेगा, अभी है नहीं वो बटन, तो वो बटन पॉज वाला दबा दो, है ना। जब बन जाएगा, इसीलिए सत्संग की जाती है कि सत्संग करते करते वो बटन बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है ना। तो वो बटन जो है अभी कभी कभी फेल हो जाता है ना। फेल क्यों हो जाता है? कि अभी बना नहीं है ठीक तरह से। तो जब ठीक तरह से बन जाएगा तो आप देखेंगे कि यू, है ना, अब उसी में समझ में आ गया कि कुछ करना ही नहीं है ना। वो तो उसका स्वभाव है। कुछ भी हो जाए मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी बच्चों पे क्रोध करना है, वहाँ अपने बैलेंस को नहीं खोना है। प्यार से समझा दिया, समझ जाए बढ़िया है, वो सुखी रहेगा। नहीं समझे, ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी कर लेंगे अपने आप ठीक। हम जब तक उसको अहमता ममता, हमारा बच्चा है ना, हमको ही उसको ठीक करना है, तो करके देख लेना, है ना। ये तो है तो सब ठाकुर जी का ही, पर हमारे पर जिम्मेवारी है, माता पिता हैं हम, तो इसलिए जिम्मेवारी होने के कारण उतने अंश में हमको उनको अनुशासित करना है, प्यार से, मारपीट के नहीं। तो कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो स्वभाव बना हुआ है क्रोध का। मार भी देते हैं तो नहीं, अपने को रोक लिया। यू का वो ध्यान रखना, तो यू का उसको बनाना है, पॉज का बटन बनाना है। ये समझना चाहिए कि सबके हृदय में वही है, कौन? ईश्वर। अतएव दूसरे की इच्छा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ईश्वर का स्मरण किया तो यू में हमको करना क्या है? यही करना है कि भाई हमारे मन में जैसे इच्छा हो रही है, उसने गलती कर दी, है ना, तो उसके हृदय में भी तो ईश्वर है, तो उसको प्यार से ही समझाना है। इसके अतिरिक्त प्रकृति से, काल से, स्वभाव से, ईश्वर से जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार भी करते जाना चाहिए, है ना। तो ये सब ईश्वर की प्रकृति है, काल है, स्वभाव है। ईश्वर से जो कुछ हो रहा है उसका दोष मत देखो, है ना। तो कराने वाला तो ईश्वर ही है, तो उसको स्वीकार भी करते जाना चाहिए।
एक्सपेक्टेशन टीयर्स, एक्सेप्टेंस चीयर्स। एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा रखते हैं, तो अपेक्षा रखते हैं तो वहाँ उसको रोना पड़ेगा, टीयर्स यानी रोना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस स्वीकार करते चलो, सब ईश्वर कर रहा है ना, ईश्वर से जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार भी करते जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा, चीयर्स, उससे खुशी रहो, सुखी रहोगे। जिसके जीवन में ईश्वर इच्छा की स्वीकृति का अभ्यास नहीं है, अंतिम वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि अभ्यास तो करने से होगा ना, तो अभ्यास नहीं है, वो वी वाला मामला है। उसने कहा, उसने एक कही, हमने दो सुना दी, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, है ना। तो ये सब सांसारिक बातें हैं, अध्यात्म में ये सब नहीं है ना। संसार में हमको कोई संसारी हम लोग थोड़ी है, हम लोग तो सत्संगी हैं, हम लोग तो है ना ठाकुर जी के यहाँ रहते हैं, तो हमारे में और संसारी लोगों में तो अंतर होना ही चाहिए। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जिसके जीवन में ईश्वर इच्छा की स्वीकृति का अभ्यास नहीं है, तो अभ्यास तो हमको करना पड़ेगा ना, कर ही रहे हैं, तो करते 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 है ना, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कहावत है कि जड़मती यानी बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, वो भी अगर अभ्यास करे तो सुजान हो जाता है। कैसे, कुएं में, आप लोग गांव के लोग हैं, है ना, कुएं में आप देखें वो रस्सी बार बार रगड़ खाती है तो निशान हो जाता है। रस्सी पत्थर को, है ना, सब जगह जहाँ जहाँ से पानी निकाल रहे हैं वहाँ वहाँ निशान बने हुए हैं। रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, पत्थर के ऊपर, पत्थर को रस्सी काट देती है। तो जिसके जीवन में ईश्वर इच्छा की स्वीकृति का अभ्यास नहीं है, तो उसको तो हम लोग देखते ही हैं कि क्रोध से अंधा हो जाता है, तो अंधा नहीं होना है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।